क्या रीज़न? देखिए, हुर्रियत अलगाववाद का, सेपरेटिस्ट का बड़ा एक मूवमेंट चलाते थे पाकिस्तान के इशारे पर, और पाकिस्तान और हुर्रियत ने मिलके कश्मीरियों को बर्बाद किया है। लोग माओं को बेवा किया, उनके बच्चे बर्बाद कर दिए हैं। अब आज़ादी का वो नारा तो फेल कर दिया, अब हमारे बच्चों को ड्रग्स में मुलविस करके नई सियासत कर रहे हैं। इस कारण हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का एजेंडा, वो अपना ये एजेंडा जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा, उसको ख़त्म करके देश का एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा, कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर को तरक्की, रोज़गार, स्टार्टअप्स, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार, सॉफ्ट लोन्स, पैकेजेस दें। बस इसी कारण हमने सिर्फ ये बताया कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया। इस कारण हमने आज क्या इलाबरेट होता है जो आपने यहाँ इससे ये बताना चाहते हैं कि कितना मजबूत हो गया पाकिस्तान के जो इरादे थे वो सारे बेनकाब हो गए, और हिंदुस्तान की तकमील कितनी मजबूत हो गई। अब सिर्फ कश्मीरी को हमें हीलिंग टच देना है। सच में जो उसको पिछले 32 साल से गुमराह किया गया, मरवाया गया, लुटाया गया, बर्बाद किया गया, ड्रग्स में, गन्स में, PSAs, वो सब, उससे उसको नजात दे के हिंदुस्तान और कश्मीर मिल के अवम की राह पे चलेंगे और कश्मीर को आबाद करेंगे। तो आपको लगता है कि अभी हुर्रियत जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है 5 अगस्त के बाद, तो ये ज़रूरी था ये चढ़ा? बहुत ज़रूरी था। एक कॉन्फिडेंस देना था नौजवानों को कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो चुका है, बस देश का एजेंडा चलेगा और तरक्की, देश को देखो, पीस, अमन, स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज़ ऑफ ग्रोथ, कैसे हम प्रॉस्पर करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ करेंगे, ये जो पागलपन ने यहाँ देखा था उसको बंद करने के, इस कारण हमने ये इंडिकेशन दे दी है। सर, इससे पहले भी आपने महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर लगाया था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, और उसके बाद जो है आज आपने यहाँ पे लगाया, तो क्या आगे आने वाले समय में आपके क्या प्रोसेस? दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हर घर तिरंगा का एक जो है एक सिस्टम जो है क्रिएट किया गया है, लेकिन कई लोगों को ये भी मानना है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं तब उनको ये फ्लैग दिया जाता है। अगर ये नेशनल इवेंट है हमारा, तो लोगों को फ्री क्यों नहीं प्रिक्योर किया जाता? देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। हम इनकम टैक्स पे करते हैं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। खैर, हमने तो खुद बनवाया, मेड इन कश्मीर है ये एजेंडा। सिर्फ ये बताना था कि कश्मीर अमन की राह पर चलेगा, अलगाववाद का नाश होगा। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है। हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, नए नए ख्वाब दिखा के बर्बाद कर रहे हैं। बस हम नौजवानों से और उनके लवाकिन से, उनके माँ बाप से ये इल्तिजा करते हैं कि अपने बच्चों को गुमराह मत करवाइए, उनको पूरी नज़र रखिए, उनको देश की राह पे, उनको क्या चाहिए, तरक्की चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, उसके लिए जो आप कहेंगे हम करेंगे। लेकिन ये अलगाववाद का रास्ता छोड़ के बस तकमील करे नए कश्मीर की, नए भारत की। बहुत धन्यवाद। क्या रीज़न? देखिए, हुर्रियत अलगाववाद का, सेपरेटिस्ट का बड़ा एक मूवमेंट चलाते थे पाकिस्तान के इशारे पर, और पाकिस्तान और हुर्रियत ने मिलके कश्मीरियों को बर्बाद किया है। लोग माओं को बेवा किया, उनके बच्चे बर्बाद कर दिए हैं। अब आज़ादी का वो नारा तो फेल कर दिया, अब हमारे बच्चों को ड्रग्स में मुलविस करके नई सियासत कर रहे हैं। इस कारण हम उनको ये बताना चाहते हैं कि देश का एजेंडा, वो अपना ये एजेंडा जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एजेंडा, उसको ख़त्म करके देश का एजेंडा, हिंदुस्तान का एजेंडा, कश्मीर का एजेंडा, कश्मीर को तरक्की, रोज़गार, स्टार्टअप्स, नौजवानों को रोज़गार, कारोबार, सॉफ्ट लोन्स, पैकेजेस दें। बस इसी कारण हमने सिर्फ ये बताया कि अब हुर्रियत का दफ्तर भी हिंदुस्तानी दफ्तर हो गया। इस कारण हमने आज क्या इलाबरेट होता है जो आपने यहाँ इससे ये बताना चाहते हैं कि कितना मजबूत हो गया पाकिस्तान के जो इरादे थे वो सारे बेनकाब हो गए, और हिंदुस्तान की तकमील कितनी मजबूत हो गई। अब सिर्फ कश्मीरी को हमें हीलिंग टच देना है। सच में जो उसको पिछले 32 साल से गुमराह किया गया, मरवाया गया, लुटाया गया, बर्बाद किया गया, ड्रग्स में, गन्स में, PSAs, वो सब, उससे उसको नजात दे के हिंदुस्तान और कश्मीर मिल के अवम की राह पे चलेंगे और कश्मीर को आबाद करेंगे। तो आपको लगता है कि अभी हुर्रियत जो है वो कहीं पे नज़र नहीं आ रही है 5 अगस्त के बाद, तो ये ज़रूरी था ये चढ़ा? बहुत ज़रूरी था। एक कॉन्फिडेंस देना था नौजवानों को कि यहाँ पाकिस्तान का एजेंडा फेल हो चुका है, बस देश का एजेंडा चलेगा और तरक्की, देश को देखो, पीस, अमन, स्टार्टअप्स, न्यू एवेन्यूज़ ऑफ ग्रोथ, कैसे हम प्रॉस्पर करेंगे, कैसे स्पिरिचुअल, फिजिकल, मेंटल ग्रोथ करेंगे, ये जो पागलपन ने यहाँ देखा था उसको बंद करने के, इस कारण हमने ये इंडिकेशन दे दी है। सर, इससे पहले भी आपने महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर लगाया था, लेकिन आपने ये भी कहा था कि ये प्रोसेस चलता रहेगा, और उसके बाद जो है आज आपने यहाँ पे लगाया, तो क्या आगे आने वाले समय में आपके क्या प्रोसेस? दूसरी बात ये जानना चाहता हूँ कि ये जो हर घर तिरंगा का एक जो है एक सिस्टम जो है क्रिएट किया गया है, लेकिन कई लोगों को ये भी मानना है कि उनसे पैसे लिए जाते हैं तब उनको ये फ्लैग दिया जाता है। अगर ये नेशनल इवेंट है हमारा, तो लोगों को फ्री क्यों नहीं प्रिक्योर किया जाता? देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। हम इनकम टैक्स पे करते हैं, देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। खैर, हमने तो
खुद बनवाया, मेड इन कश्मीर है ये झंडा। सिर्फ ये बताना था कि कश्मीर अमन की राह पर चलेगा, अलगाववाद का नाश होगा। पूरे वर्ल्ड में आप देखिए मिलिटेंसी ख़त्म हो चुकी है। हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, नए नए ख्वाब दिखा के बर्बाद कर रहे हैं। बस हम नौजवानों से और उनके लवाकिन से, उनके माँ बाप से ये इल्तिजा करते हैं कि अपने बच्चों को गुमराह मत करवाइए, उनको पूरी नज़र रखिए, उनको देश की राह पे, उनको क्या चाहिए, तरक्की चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए, उसके लिए जो आप कहेंगे हम करेंगे। लेकिन ये अलगाववाद का रास्ता छोड़ के बस तकमील करे नए कश्मीर की, नए भारत की। बहुत